Hello students, today once again we are going to discuss the second chapter of geography for class 6th, that is how the globe and maps help us. All of you must be familiar with the words globe and map. Globe, you know, that is the model of the earth, and map, that is a Hindi word for the map is नक्शा. एंड आपने देखा है ग्लोब भी आप लोगों ने अपने क्लासरूम्स में अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा, और मैप भी आपने अगर आप 6th क्लास के बच्चे हैं तो टिल नाउ इन योर प्रीवियस क्लासेस आपने एटलीस्ट भारत का मैप, इंडियन मैप या फिर वर्ल्ड मैप ज़रूर देखा होगा. समटाइम्स स्कूल की दीवारों पे बना हुआ मैप आपने देखा होगा. तो बच्चे, आप लोग ग्लोब और मैप से ज़रूर एक्वेंटेड होंगे. तो ग्लोब जो है, जो कि अर्थ का नमूना है, तो हमारी अर्थ जो कि क्या है, जॉइड इसको हम मानते हैं. जॉइड मतलब कि सरफेस दैट इज़ विद इन और अराउंड द अर्थ, दैट इज़ एवरीवेयर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. कि जो ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ अर्थ की जो सरफेस है वो नॉर्मल होती है. एंड इट कोइंसाइड्स विद द मीन सी लेवल, जो हम मीन सी लेवल है उसके साथ कोइंसाइड करती है. एक्चुअली में दिस इज़ टुवर्ड्स द पोल्स इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एंड बर्ग्ड एट द इक्वेटर. कि इक्वेटर लाइन जो है सेंटर में, वहाँ पे ये बल्ज है, स्वेलो है, सूजी हुई है, और ऑन द पोल्स ये क्या है, थोड़ा फ्लैटेंड है. तो यू मे ऑलरेडी हैव सीन द अर्थ इन फोटोग्राफ्स. आपने फोटोग्राफ में अर्थ देखी होगी. बट ओनली अ मॉडल ऑफ द अर्थ परहैप्स कैन गिव यू अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ आवर प्लैनेट. लेकिन जो मॉडल ऑफ अर्थ है, जो ग्लोब है, वही हमें रियलिस्टिक, बिल्कुल सही जानकारी जो है प्लैनेट के बारे में दे सकता है. एंड अनलाइक ए फोटोग्राफी, ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. कि जो 3 डायमेंशनल मॉडल है, क्योंकि इसमें इसकी डेप्थ, हाइट वगैरह सब बताई जाती है. ग्लोब क्या है, इट गिव्स अ करेक्ट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ. बिल्कुल सही शेप जो है अर्थ की वो बताता है. ऐसे तो देखने में हम देखते भी हैं और बोलते भी हैं कि अर्थ क्या है, गोल. बट अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि एट द पोल्स इट इज़ फ्लैट. पोल्स के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये फ्लैट है, ये ऑरेंज की तरह है. Both the poles, latitudes, longitudes, oceans, continents are shown on it. तो पोल्स दिखाए गए हैं इस पे ग्लोब पर. न लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं. Thus it gives a more vivid idea of our planet. तो बहुत ही जानकारी, इन डिटेल जानकारी हमें प्लैनेट के बारे में देता है. तो पास्ट में जो ग्लोब्स थे दैट वाज यूज्ड टू रादर डिफ़िकल्ट टू कैरी, क्योंकि ग्लोब जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता था. बट नाउ वी हैव फोल्डिंग ग्लोब्स. फोल्डिंग ग्लोब्स हैं आज हम, जिनको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं. जैसे कि आप बैलून को और पिल्लोस, हवा भर कर, जो एयर पिल्लोस होते हैं उसमें हवा भरो तो आप वो पिल्लो की शेप ले लेता है. बाद में उसको फिर से आप हवा निकाल दो तो वो इन्फ्लेटेड हो जाते हैं. ऐसे जैसे बैलून में आप हवा भरते हो, फूल जाता है, और फिर हवा निकालते हो. तो लाइकवाइज we have globes nowadays, that is folding globes. There are globes which shows various relief features like mountains, plateaus and plains. कि आज के समय में हमारे पास ऐसे globes भी हैं जो जिनके ऊपर पूरे हमें माउंटेन्स बने दिखाई देते हैं. प्लेटूज जो पठार हैं, प्लेन्स एरियाज़ हम आराम से देख सकते हैं. वी कैन फील them by our hands. Then we can also see the distance between two adjoining meridians decreases as one goes away from the equator towards the poles. कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते, इक्वेटर लाइन से दूर होते जाते हैं, तो कैसे जो मेरिडियंस का डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता जाता है. देन अनदर एडवांटेज ऑफ ग्लोब दैट इज़ इट कैन रोटेट. इट कैन बी रोटेटेड, वी कैन रोटेट इट. हम इसको घुमा सकते हैं. जैसे आपने पढ़ा है, सुना है कि अर्थ जो होती है वो रोटेट होती है अपने एक्सिस पर. लुक एट द ग्लोब केयरफुली. अगर आपकी क्लास में या आपके पास
कहीं ग्लोब है तो आप उसको देख सकते हो ध्यान से कि जो नॉर्थ साउथ ऑफ द ग्लोब इज़ स्लाइटली टिल्टेड मतलब झुका हुआ है, कि जो नॉर्थ साउथ है ग्लोब का वो थोड़ा सा झुका हुआ है। एज द अर्थ हैज़ अ टिल्ट विद इट्स ऑर्बिट, कि अर्थ का जो है अपने ऑर्बिट पर, ऑर्बिट जो उसका मार्ग है जिसके ऊपर वो रोटेट होती है, रेवोल्यूशन रिवॉल्व होती है, तो उसके ऊपर उसका थोड़ा सा झुकाव है, वो सीधी नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, और इसी टिल्ट की वजह से हम सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट सीजन्स जो है वो बनते हैं। देयरफॉर ग्लोब जो है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टूल फॉर अस। अब ये हमने ग्लोब के फ़ायदे देखे। नाउ द ग्लोब हैज़ सम लिमिटेशंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं इसके अंदर। दैट इज़ इट कैन बी यूज़फुल व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ एज अ होल, क्योंकि ग्लोब हमें तभी फ़ायदेमंद है अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अबाउट our country, our state, the district in which we live, or only the town or village, it is of little use। तो जब अगर हमने अर्थ के किसी एक पार्ट की या कोई एक दो पार्ट की बात करनी हो, स्टडी करनी हो, मान लो अपने देश, अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने गांव, शहर जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में पढ़ना हो, तो ऐसे केस में ग्लोब जो वो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इन ऑल सच केसेस, ऐसे केसेस में हमें कौन हेल्प करता है? मैप्स ऑफ वेरियस साइजेस ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स कैन हेल्प अस। देन मैप्स हैव बिकम वेरी यूजफुल not only to geographers but also to the people working in various disciplines, कि जो मैप्स है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये सिर्फ जियोग्राफर्स के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग तरह के काम करते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। इवन द कॉमन मैन एंड वीमेन यूज़ मैप्स। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफी। तो यू मस्ट नो दैट साइंस ऑफ मैप मेकिंग जो है इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। देन मैप्स एंड इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू गिव इंफॉर्मेशन इन ग्रेट डिटेल ऑन ए ग्लोब, कि अगर आपको किसी एरिया की ज़्यादा डिटेल देनी हो तो ग्लोब पर बताना मुश्किल है। इफ़ वी ड्रा द वर्ल्ड आर ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, दैट ड्राइंग इज़ कॉल्ड अ मैप, कि अगर हम किसी पेपर पर पूरे वर्ल्ड को ड्रा करें या वर्ल्ड के किसी एक हिस्से को ड्रा करें, मान लो जैसे वर्ल्ड में हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो किसी एक कॉन्टिनेंट को ड्रा करें या 2 कॉन्टिनेंट्स को, या किसी कॉन्टिनेंट की किसी कंट्री को ड्रा करें, तो दैट ड्राइंग इज़ कॉल्ड अ मैप। डिटेल्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स, वर्ड्स, लाइन्स एंड कलर्स। और मैप के ऊपर जो डिटेल्स बताई जाती हैं वहाँ पे कुछ सिम्बल्स, कुछ चीज़ों को शो करने के लिए सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड्स का, कुछ लाइंस आपने देखी होंगी, कलर्स डिफरेंट देखे होंगे यूज़ किए जाते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच इंफॉर्मेशन अ मैप कैन कंटेन, कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैप जो हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वन मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, की एक मैप के अंदर इतने फैक्ट्स, इतनी जानकारी होती है जैसे एक बड़ी किताब के अंदर होती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्लीस्ट मैप which we know about was made in 2300 BC, कि जो पहला मैप, अर्लीस्ट सबसे शुरू का मैप जो बना था वो 2300 BC में बना था। एंड इट वाज ड्रॉन ऑन ए क्ले टैबलेट, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के जो पीस पर जो है टैबलेट पर बनाया गया था। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम मैप्स वर मेड टू शो बाउंड्रीज ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, की उस समय के जो मैप्स थे वो किसके लिए बनाए जाते थे? बाउंड्री ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी बाउंड्रीज शो करने के लिए। एंड सम ऑफ दीज मैप्स वर मेड एज अर्ली एज 2200 BC। देन एंशियंट पीपल, जो हमारे पुराने लोग थे, पूर्वज लोग थे, दे यूज टू मेक मैप्स बाय डिफरेंट टेक्निक्स, वो अलग अलग तरीक़ों से मैप्स बनाते थे जो हमारे एंशियंट लोग थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्कीमोस, जो एस्कीमोस थे जो बर्फीले इलाके में रहने वाले होते हैं, दे यूज़ टू कट कोस्टल आइलैंड्स इन ए डार्क कलर्ड एनिमल स्किन, कि वो उनको अगर कोस्टल आइलैंड शो करना होता था पानी के किनारे वाला, तो वो एनिमल डार्क कलर्ड का जो एनिमल स्किन होता था उसका इस्तेमाल करते थे। दो शेप्स वर देन स्यून ऑन ए लाइट कलर्ड स्किन सिम्बलाइजिंग ओशंस, और उन शेप्स को
लाइट हल्के रंग की जो स्किन होती थी उसके ऊपर सिला जाता था, जो कि क्या शो करती थी, ओशंस को। देन मैप्स हैव 3 पिलर्स, कि मैप्स जो हैं इसके 3 पिलर्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, कि इसके 3 जो मेन पॉइंट्स होते हैं याद रखने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, दैट इज़ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इजिप्टियंस यूज टू एनग्रेव मैप्स ऑन मेटल प्लेट्स, कि जो इजिप्टियंस थे, इजिप्ट के रहने वाले, वो मैप्स कहाँ बनाते थे, मेटल प्लेट्स पर, मेटल की धातु की जो प्लेट्स होती थी उन्हीं पे एनग्रेव करना, मतलब उन्हीं पे नक्काशी करते थे। पीपल इन द पैसिफिक आइलैंड यूज्ड टू मेक प्लान्स बाय नॉटिंग रीड्स, तो वो प्लान मतलब मैप करते थे या कोई डिज़ाइन बनाते थे रीड्स को आपस में बांध कर। ड्यूरिंग अर्ली पीरियड्स मैप्स वर बेस्ड मोर ऑन मेमोरी एंड टेल्स दैन एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, की उन दिनों में हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, किसी भी जगह की पक्की जानकारी नहीं होती थी, बस जो हमने किसी जगह के बारे में सुन रखा होता था, कोई कहानी सुन रखी होती थी, कोई बातचीत इन्फॉर्मेशन सुन रखी होती थी, तो उसी के ऊपर याद करके हम उसको बनाया करते थे। बट एट प्रेजेंट मैप मेकिंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट साइंस, लेकिन आज के समय में मैप मेकिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। मैप्स आर very precise. Before going to any region you can have all kind of information very you require, कि आज मैप छोटी से छोटी डिटेल उसमें दी जाती है। अगर आप किसी जगह पर जाते हो तो उससे उस जगह पर जाने से पहले ही आप उस जगह का मैप अपने पास रख सकते हो, वहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। these are shown on maps. एन इजिप्टियन जियोग्राफर एंड ए मैप मेकर, कि इजिप्ट का एक जियोग्राफर था और जो मैप मेकर था, मेड मैप मेकिंग अ साइंस, उसने मैप मेकिंग को एक साइंस बना दिया। एंड हिज नेम वाज पटोलमी। इन हिज मैप ही फर्स्ट शो डायरेक्शंस बाय ड्राइंग अ नॉर्थ लाइन, तो अपने मैप में उसने डायरेक्शंस कैसे शो करी, नॉर्थ लाइन ड्रा करी एट द टॉप ऑफ द मैप, मैप के बिल्कुल टॉप पर। अगर आपने कभी मैप बुक देखी हो, जब मैप शीट देखी हो, तो टॉप पर एन लिखा होता है। द टर्म NAP इज़ फ्राम द लैटिन वर्ड मैपो, कि जो मैप वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा का वर्ड मैपो, जिसका मीनिंग नैपकिन और कवर क्लॉथ। ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशंस ऑन ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर ए पार्ट ऑफ इट, कि मैप होता क्या है, किसी अर्थ का हिस्सा या फिर अर्थ के किसी हिस्से के बारे में या फिर अर्थ की सरफेस की ड्राइंग की जाती है। ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, की कोई स्केल मेजरमेंट ली जाती है तो उसके हिसाब से किसी फ्लैट शीट के ऊपर, प्लेन शीट के ऊपर अर्थ के किसी हिस्से को ड्रा करना या पूरी अर्थ सरफेस को ड्रा करना, दैट इज़ द रिप्रेजेंट अ मैप। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली, लेकिन आप पूरी अर्थ को एक साथ मैप के रूप में कैसे बता सकते हो, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है शेप में, तो उसको फ्लैट पेपर पर फ्लैटन करके शो कर पाना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। वी फाइंड द मैप्स आर वेरी यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस, कि जो मैप्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं डिफरेंट कामों के लिए। वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स, कि एक मैप जो होता है उसमें छोटे से छोटा एरिया बताया जा सकता है और उसके बारे में कुछ, उस जगह के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए जा सकते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी एज फैक्ट्स एज अ बिग बुक, दूसरे मैप में आप देखो तो वो एक पूरी किताब के जितनी जानकारी हमें दे सकता है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ बाइंड किया जाता है तो हम उस बुक को क्या नाम देते हैं, एटलस। तो एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, कि एटलसेस जो होते हैं ये भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब, तो नाउ यू कैन रियलाइज दैट मैप्स जो होते हैं वो हमें ग्लोब से ज़्यादा जानकारी देते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और मैप्स डिफरेंट तरह के होते हैं। सम ऑफ देम डिस्क्राइब्ड हियर, तो कुछ का उन्होंने यहाँ जिक्र किया है, जैसे फिज़िकल आर लीफ मैप। तो फिज़िकल मैप कौन से होते हैं, दोज शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो नेचुरल फीचर्स हैं, अर्थ कहाँ पर कैसी है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पठार हैं, ये सारे
फीचर्स को शो करने वाले मैप्स को हम फिजिकल या लीफ मैप्स कहते हैं। तो once again you can read it. Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical maps. Then we have political maps. Maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. कि जब आप किसी मैप पर बहुत सारे शहर, गांव, कस्बे, स्टेट्स, कंट्रीज़ आप देखते हो एंड हर एरिया की बाउंड्री शो की गई होती है कि कहाँ से लेकर कौन से मेरिडियन से लेकर कौन से मेरिडियन तक, या कौन से लैटिट्यूड से लेकर कौन से लैटिट्यूड के बीच में ये एरिया पड़ता है, ये शहर पड़ता है। जब वो पूरी बाउंड्री शो की गई होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। देन थीमेटिक मैप होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देते हैं, जो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को देंगे, जिस मैप का कोई थीम, कोई टॉपिक रहेगा, जैसे कि रिवर मैप हो गया, रोड मैप हो गया, रेनफॉल मैप हो गया। तो मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। एंड ऐसे मैप्स को आप कोई भी सूटेबल टाइटल जो है आप दे सकते हो on the basis of the information provided in these maps. Then there are 3 components of map. हमने पीछे भी पढ़ा कि 3 components इसके होते हैं, distance, direction and symbol. Distance, direction and symbols. Maps are drawings which reduce the entire world are its parts to fit on a sheet of paper. कि मैप जो होते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ड्राइंग होती है जो कि क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को या फिर वर्ल्ड के किसी पार्ट को एक छोटे से टुकड़े पर छोटा करके, रिड्यूस करके शो करता है। बट दिस रिडक्शन इज़ डन विद आटमोस्ट केयर। लेकिन ये जो हम इसको साइज़ में रिड्यूस करते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको रिड्यूस करना होता है। और रिड्यूस करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेसेस आर केप्ट ट्रू, कि जितना एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअली में जो फिज़िकली जो डिस्टेंस है किसी 2 प्लेसेस का, वो हमने पूरा मेंटेन करके रखना होता है मैप पर। इन अदर वर्ड्स, डिस्टेंसेस आर केप्ट ट्रू टू स्केल, कि जितना एक्चुअली में मेज़रमेंट में डिस्टेंस है, दूरी है, उतनी ही हमें यहाँ शो करनी पड़ती है। एंड डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी मैप। देयरफॉर अ स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पज़। एंड व्हाट इज स्केल? अब स्केल क्या होता है? स्केल इज़ द प्रोपोर्शन और रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और द अर्थ सरफेस एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। कि इट इज़ ए रेशियो और प्रोपोर्शन, जो हम जिस रेशियो में हम शो करते हैं कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है 2 जगहों के बीच में अर्थ के ऊपर, और उस डिस्टेंस को हम मैप पर कैसे शो कर रहे हैं। मान लो हमने 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर शो किए 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो दैट इज़ द स्केल। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू शो द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम which is 10 kilometers, and if you show the 10 kilometer distance by 2 centimeters on a map, it means 1 centimeter on the map will show the 5 kilometers। कि अगर आप घर और अपने स्कूल के बीच का डिस्टेंस जो कि 10 किलोमीटर है, तो वो शो करने के लिए अगर आपने मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर्स का यूज़ किया, तो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स, दैट्स वाई 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 kilometers. Therefore, the scale of your drawing will be 1 centimeter. Thus, in any map, scale is very important component. If you know the scale, you will be able to calculate distances between any 2 places on your map. कि अगर आपको स्केल के बारे में जानकारी है तो तभी आप मैप के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। If the scale is drawn, then it is called a graphic scale or linear scale. When a map shows larger area on a small map, कि अगर कोई मैप बड़े एरिया को छोटे मैप में दिखाता है, it is called small scale map. But if we know a part of J&K or any town or village on the sheet of same size, कि अगर हम J&K या J&K के किसी गांव या शहर के बारे में सेम साइज़ की शीट पर जानकारी लेते हैं,
इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। कि अगर आप बड़े एरिया की जानकारी एक सेम शीट पर दे रहे हो, एक पीस ऑफ पेपर पर दे रहे हो, तो दैट इज़ स्मॉल स्केल मैप। और अगर आप उसी सेम शीट पर किसी एक छोटे शहर या किसी एक गांव की जानकारी देते हो, दैट इज़ लार्ज स्केल मैप। इन ए स्मॉल स्केल मैप वी कैन गिव वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। कि स्मॉल स्केल में हम बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड ऑन ए लार्ज स्केल map information can be given in greater details. The map of J&K, for example, is a small scale map, while the map of Srinagar, कि अगर आप J&K का मैप दिखाते हो तो वो स्मॉल स्केल मैप है, लेकिन अगर आप सिर्फ J&K में से श्रीनगर का मैप देते हो कि उसी शीट के ऊपर सेम साइज शीट पर, तो दैट इज़ द लार्ज स्केल मैप। देन डायरेक्शन जो है, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मैप। कि लुक एट एनी मैप इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, जो आप अगले चैप्टर्स में भी देखोगे, या फिर आपके पास अगर कोई मैप शीट हो तो अगर आप उस किसी मैप पर देखो तो नियर द टॉप टुवर्ड्स द राइट, उसके राइट साइड पर टॉप में बिल्कुल ऊपर आप क्या देखोगे, एक एरो देखोगे विद द लेटर एन, उस पर एन लिखा होगा, एंड दिस एरो इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और वो एरो किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, एंड इज़ इट नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहते हैं कि अगर आपको एक डायरेक्शन जो उसने शो करके, एरो शो करके एंड लिख कर बताइए कि वो नॉर्थ को शो कर रहा है, तो अगर आपको नॉर्थ पता होगी तो आप बाकी डायरेक्शंस भी ऑटोमेटिकली जान जाओगे। Then a very simple instrument is used to find the main direction। कि मेन डायरेक्शंस को अगर आपको निकालना हो तो एक वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कंपास। और जो चाइनीज़ वर द फर्स्ट हु इन्वेंटेड द कंपास। चाइनीज़ थे पहले लोग जिन्होंने कंपास को बनाया, and now we all use it. 4 major directions, north, south, east and west, is called cardinal directions, and once you know the major direction you can also identify places situated on these major cardinal points। कि अगर आपको इन 4 मेन डायरेक्शंस की जानकारी होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट की, तो आप बाकी जो छोटे छोटे प्लेसेस हैं इन कार्डिनल पॉइंट्स के ऊपर, उनको भी आप आराम से देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो। देन थर्ड इज़ सिंबल। सिंबल इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी मैप। When an area is shown in a map, it is not possible to show various features। कि जब आप किसी भी एरिया का मैप शो करते हो तो उस एरिया में आने वाले जो अलग अलग फीचर्स हैं, वहाँ कहाँ पर पेड़ हैं, कहाँ बिल्डिंग हैं, कहाँ रोड्स हैं, कहाँ रेलवे लाइंस हैं, तो एक्चुअल शेप में उन सबको दिखा पाना मुश्किल होता है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, तो फिर इस डिफ़िकल्टी से बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, दीज फीचर्स आर शोन बाय डिफरेंट सिम्बल्स। कि हर फीचर को शो करने के लिए, रोड लाइन या रेलवे लाइंस, बिल्डिंग्स वगैरह शो करने के लिए हम डिफरेंट फीचर्स को, सिंबल्स को यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ सिंबल्स सेव स्पेस। जब हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं उस मैप में तो उससे क्या होती है, जगह बचती है मैप में, एंड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सिंगल मैप में दे सकते हो। एंड वेरियस कलर्स इन मैप्स आर चूजन फॉर द सेम पर्पस, एंड डिफरेंट कलर्स को भी हम चूज़ करते हैं। यू विल नोटिस दैट ओनली ब्लू कलर इज़ यूज टू शो वाटर बॉडीज़, बी दे ओशंस, रिवर्स और स्मॉल लेक्स। की जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे बड़े बड़े ओशंस हैं, रिवर्स हैं या छोटी छोटी झीलें हैं, तो हम उन सबको शो करने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सिम्बल्स एंड कलर्स, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में कुछ एग्रीमेंट किया गया होता है कंट्रीज़ के बीच में कि कौन से फीचर को आप किस कलर में शो करोगे। इवन इफ़ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ सर्टेन प्लेस यू इंटेंड टू विजिट, यू कैन हैव बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया थ्रू मैप। की क्योंकि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो और अगर आपको उस जगह की लैंग्वेज का नहीं पता है, तो उस जगह के मैप के थ्रू आपको बेसिक सिंबल्स पता होंगे कि ये कौन सा सिंबल, जैसे वाटर की ही बात कर लो तो उसके लिए ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है कि जहाँ पे ब्लू कलर है वहाँ पे उस देश की कोई ना कोई वाटर बॉडी है, तो इट विल हेल्प यू टू विजिट द प्लेस। तो जो टूरिस्ट लोग होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, वो भी मैप्स का ही इस्तेमाल करते हैं, वेदर दे न्यू द लैंग्वेज ऑफ द इंडिया आर
not. So as mentioned above, symbols used all over the world in various maps are called conventional symbols. कि जो symbols all over the world यूज़ किए जाते हैं मैप्स में उनको हम conventional symbols कहते हैं. And you can read a map using these symbols and tell the story of the मैप टू योर फ्रेंड्स. कि इन सिम्बल्स को रीड करके आप अपने साथी को, दोस्तों को उस मैप के बारे में जानकारी दे सकते हो. देन देयर इज स्केच. एंड स्केच क्या होता है? स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली यूज्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल. कि जो स्केच होता है ये स्केल पे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, स्केल के अकॉर्डिंगली नहीं होता. ये सिंपली एक ड्राइंग होती है. जैसे कि हम रफ़ ड्राइंग दे देते हैं अपने, हम किसी दोस्त के घर में जा रहे हैं तो हमारा दोस्त हमें अपने घर का जो बताता है, हमें एक स्केच ड्रा करके बताता है कि आपको कहाँ से लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है. वहाँ पे कोई लैंडमार्क शो कर देगा कि आगे कुआं आएगा, चपेट आएगा. तो इस तरीके से वो जो रफ़ ड्राइंग हमें देगा, दैट इज़ द स्केच. कि योर फ्रेंड विल मेक अ रफ़ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस एंड सच ए रफ़ ड्राइंग इज़ drawn without scale and is called a sketch map. Then plan. When you draw the layout of a building or school or playground, कि जब आप किसी बिल्डिंग, स्कूल या प्लेग्राउंड का लेआउट करते हो, कोई डिज़ाइन ड्रा करते हो, प्लान, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लान. एंड ए प्लान इज़ आल्सो ड्रॉन ट्रू टू स्केल. और जो प्लान होता है ये भी ट्रू टू स्केल होता है. जैसे हम अक्सर घरों का नक्शा बनवाते हैं. And shows true directions, but you must know the difference between a map and a plan. कि आपको प्लान और मैप के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मैप के ऊपर भी हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं और प्लान में भी स्केल का इस्तेमाल होता है. प्लान जो हमें डिटेल्ड लेआउट देता है. जैसे एक बिल्डिंग आप बनाने वाले हो तो उस घर के अंदर कितने रूम्स हैं, कौन सी रूम की किस डायरेक्शन में कितनी लंबाई है दीवार की, दूसरी डायरेक्शन में कितनी लंबाई है जिसको हम लेंथ ब्रेड्थ कहते हैं. तो आपका स्टोर रूम कितनी एरिया का है, आपका बेडरूम कितने एरिया का है, ये सारी चीज़ें जो है जब विद देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स शो की जाती हैं, दैट इज़ द प्लान. ए मैप शोज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन एरिया. क्योंकि जो मैप होता है वो किसी भी एरिया के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को शो करता है. टू द फैक्ट दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अ map. And on the ground there are hundreds of natural and man-made features which might confuse us. क्योंकि बेसिकली बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं. जैसे मान लो कोई बहुत पुराना पेड़ है, कुआं है, तो दैट इज़ द नेचुरल फीचर. कोई पेड़ है तो एंड अगर वहाँ पे कोई मंदिर गुरुद्वारा आ जाता है तो मैन मेड फीचर है. बट द मैप्स सेलेक्ट ओनली सम ऑफ दम. From early times, map making techniques have undergone change. तो अर्ली टाइम से ही, शुरू से ही जो मैप मेकिंग टेक्निक है, तरीका है, इसमें चेंजेस आती रही हैं. नाउ डेज मैप्स आर बीइंग मेड ऑन कंप्यूटर्स. तो आज के समय में जो मैप्स है वो कंप्यूटर्स पर बनाए जाते हैं. कंप्यूटर्स जनरेट मैप्स नॉट ओनली शार्प बट आर वेरी एक्यूरेट. और कंप्यूटर्स के द्वारा जो बनाए जाने वाले मैप्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं. यू कैन कंपेयर एन एंशिएंट मैप विद ए मॉडर्न मैप एंड सी हाउ the improvement in technology has improved the quality of maps. So beta, this was your lesson how the globes and maps they help us to understand about the earth or the different parts of the earth. Hope you must have understood what I tried to teach you. Okay, bye.